भारतीय आर्मी चीफ ने बढ़क लगाई, पाकिस्तान आजाद कश्मीर का इलाका खाली करे वरना ऑपरेशन करेंगे। चीन ने खामोशी से ऑपरेशन करके लद्दाख छीन लिया। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने बॉलीवुड फिल्मों का बॉलीवुड फिल्मों वाला डायलॉग बोला कि हम गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। जैसे सुर्खे पूरी दुनिया को अपना बाप समझते हैं और क्लेम करते हैं सारी दुनिया ही हमारी है, क्योंकि पहले रशिया फिर नेटो के 40 ममालिक 41 मुल्कों में इनके बाप फैले हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही मूत्रियों ने जहां जहां अपनी औरतें भेजी, इन इलाकों को अपना इलाका समझ लिया है और बाप की जायदाद से अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन मूत्री सरकार को पता होना चाहिए कि हक लीगल बाप से मिलता है, उन लीगल बाप से ही मिला करता है। इनलीगल सप्लाई के नतीजे में पैदा होने वाली हरामी बच्चों को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद भारतीय मीडिया 2 कदम आगे बढ़ा और अपने मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताने लगा। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार अपने बापों के कहने पर गिलगित बल्तिस्तान में हमले का प्लान किए बैठी थी। जिस रास्ते से मोदी फौज गिलगित तक जा सकती थी वो लद्दाख का इकलौता रास्ता है जो इस वक्त चाइना के कब्जे में है। इसके अलावा गिलगित जाने का कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। मशहूर मिसाल है, भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। गुमनाम सिपाहियों ने बड़ी ही खामोशी के साथ भारत माता के पर काट दिए हैं। अब सिवाय टे 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 के सिवा मोदी सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भारत माता को अब राफेल की जरूरत नहीं बल्कि पैम्पर की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का मकसद चाइना पाकिस्तान सी पैक के रूट को काटना था। मोदी सरकार समेत मूत्रियों के बड़े बापों को सी पैक से सख्त तकलीफ है और वक्त के साथ साथ ये तकलीफ बवासीर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इंडियन मीडिया और मोदी सरकार ने इसको भी अपनी नॉलीवुड की फिल्म समझ रखा था, मगर सूत्रों के अनुसार चाइनीज आर्मी ने लद्दाख का मौसम देखने के लिए भारतीय सेना को घूसों मुक्कों किक्कों से मारकर एरिया पर आराम से कब्जा कर लिया और 100 से जायद मूत्री फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनको गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो मूत्री फौज की मूत्री पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे। वो ये चाइनीज मूत्री फौज की औकात से वाकिफ हैं। अच्छा, मूत्री पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे कि जिनकी आंखें नहीं खुलती वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। चलो वो तो गरीब लड़कियां थी, लेकिन अब जिनकी आंखें नहीं खुलती इन्होंने अंदर घुसकर मूत्रियों की आंखें बाहर निकाल दी हैं। मूत्री फौज ने अब तक सिर्फ निहत्थे कश्मीरियों को मारना ही सीखा है। चाइना ने लद्दाख में 5000 फौज तैनात कर दी है और मजीद 5000 फौज भेजी जा रही है। जंगी तैयारियों समेत जदीद तरीन असला पहुंचाकर लद्दाख में मोर्चा बंद होना शुरू हो गए हैं। चाइना बड़ी ही खामोशी से लड़ाका तैयारों के लिए फौजी अड्डा पहले से ही लद्दाख में बना चुका है, जिसकी मोदी सरकार को कानो कान भी खबर नहीं थी। और आज की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक भारतीय सूरमे लद्दाख से भागने में कामयाब हो चुके हैं और चाइना ने लद्दाख पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जो मूत्री फौजी भी इस एरिया में नजर आता है। अब इनको चाइनीज इसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और चाइना ने उत्तराखंड में भी अपनी फौजी ताकत और फौजें उतार दी हैं। मूत्री फौज की मौजूदा हालत लद्दाख में धोबी के कुत्ते जैसी है, ना घर का ना घाट का। चाइना में चाय का रिवाज नहीं है। चाइना में इसलिए जब इन्होंने इनके फौजियों को गिरफ्तार किया, अब इनके जो फौजी गिरफ्तार हुए भारतीय, इनको चमगादड़ का सूप पिलाया जा रहा है क्योंकि चाइना में चमगादड़ का सूप पिलाया जाता है। सूत्रों के अनुसार चाइनीज फौजी किक मारने के बाद मूत्री फौजी को चमगादड़ का सूप पिलाकर पूछा है उसने, हाउ इज द बैट सूप? तो मूत्री फौजी ने रोते हुए जवाब दिया, बैट सूप इज फंटास्टिक सर। बाकी
किक किक तो इनको वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि जब तक शैतान को यानी डेवल के पिछवाड़े पर किक ना पड़े तो इसको मजा ही नहीं आता। लद्दाख में चाइनीज से किक खाने के बाद मूत्री फौज ने बैनर छपवा कर एहतजाज किया है और चाइना वालों से जो है रिक्वेस्ट की है, साढ़े ते मेहरबानी करो, आलमी मीडिया पर बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी। मगर चाइनीज को इनकी जुबान जो है समझ नहीं आती, क्योंकि चाइना वाले जवाब में कह रहे हैं चिंग पिंग चिंग तुम्हारी माँ का आहो। सूत्रों के अनुसार इधर आरएसएस और बीजेपी के योद्धा अपने रिवायती हथियारों के साथ चाइना की तरफ मुंह करके मुंह से हगने में मसरूफ है। अबे तेरी माँ की, अबे तेरी बहन की, अबे तेरे को छोड़ेगा नहीं, अबे। सूत्रों के अनुसार बॉलीवुड के हलकों से खबर आ रही है कि जल्द ही मिशन लद्दाख के नाम से नई फिल्म बनाकर चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आते हैं जी हकीकी सूरत हाल की तरफ। सूत्रों के अनुसार लद्दाख पर चाइनीज कब्जे के बाद मूत्रियों की सारी प्लानिंग धबड़धोस होके रह गई है। अब ये सिर्फ यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर बैठकर अबे तेरी माँ की, अबे तेरी बहन की, अबे फलां ही खेलेंगे और इनके बस से जो है अब सब बाहर हो चुका है। चाइना मालदीव में अपना जो है फौजी अड्डा बना चुका है। नेपाल, जहां किसी जमाना में भारत का असर सुरूख हुआ करता था, वो भी जल्द अपनी फौजें भारत के खिलाफ उतारने का ऐलान कर चुका है। भारत के अंदरूनी हालात, मुसलमानों पर जुल्म, सिखों पर जुल्म, नागालैंड, असम सब अपनी आज़ादी की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बस अब क्या होगा, एक मैदान सजेगा, नसर मिसाइलों की बारिश जो है भारत की 7 रियासतों को भारत से अलग कर देगी और वहां मौजूद भारतीय सेना को रोस्ट जो है कर दिया जाएगा। इस मौजूदा छितरौल के बाद भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिससे मूत्री मीडिया भारतीय अवाम को गोली देने में मसरूफ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का हाजिर सर्विस मेजर कबूतर गुटरगू गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मेजर गुटरगू भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज मेजर गुटरगू को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इसको अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के हाजिर सर्विस मेजर गुटरगू को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है और सूत्रों ने जानकारी दी है कि मेजर गुटरगू ने जो है भारतीय कबूतरियों के साथ इसके अचूक संबंध थे और इस बात की शंका की जा रही है कि इस संबंध के नतीजा में पैदा होने वाली भारतीय कबूतरियों के बच्चे भारत की सिक्योरिटी के लिए सख्त मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए अपनी रिपोर्ट भारतीय रक्षा मंत्रालय को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा सूरत हाल से परेशान जनरल बख्शी ने अपनी आधी मूंछ भी काट डाली है। बख्शी बेचारा कुत्ते की तरह भौंक कर थक गया, लेकिन ना इसकी किसी ने सुनी, ना ही जो है इसकी बेगैरतों वाली मूंछ का किसी ने लिहाज रखा। जंगें जीती, अगर मूंछों से जो है जंगें जीती जाती तो अभिनंदन लित्तर खाकर वापस ना जाता। ऐसी 2-4 झड़पें और हो गई तो बख्शी सर के बाल भी नोच डालेगा। उतरी धोती को पगड़ी बनाकर नाचने की इनकी वैसे भी पुरानी आदत है। हमें पूरी उम्मीद है कि मूत्री इसको भी अपनी जो है जीत बनाकर बड़ा खूब जश्न मनाएंगे, ढक्कन खुलेंगे। सूत्रों के अनुसार चाइनीज फौज को इस वक्त सबसे बड़ी समस्या का सामना है और इस बात से वो समस्या क्या है, मूत्री फौजी जहां से भाग रहे हैं, हगते हुए भाग रहे हैं। इलाके में सर्दी के बायस बदबू और ताफुन काफी देर तक फिजा को गंदा रखता है। हम मूत्री सरकार से गुजारिश करते हैं आइंदा अपनी सेना को पैम्पर बनाकर युद्ध के मैदान में भेजा करें। सूत्रों के अनुसार मूत्री सरकार ने लद्दाख में मार खाने के बाद उसकी
की सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी मूत्री सोशल मीडिया पर सेना को छोड़ दिया है, अपनी सेना को उसके ऊपर छोड़ दिया है जो अपने रवायती हथियारों के साथ दुश्मन पर हमला करेंगे और मुंह से हगने और मुंह से गंदी हवाएं छोड़ने का मुजाहिरा करेंगे। और तेरी माँ की और तेरी बहन की, अबे साले चाइना तेरे को छोड़ेंगे नहीं तेरे को। अबे $500 अरब का असला खरीदने के बाद मूत्री आर्मी ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए $200 का एहतजाजी बैनर छपवाकर चाइना से एहतजाज किया है। भगवान का वास्ता है सरकार, वापस चले जाइए। जंगें असला से लड़ी जाती तो अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में छितर ना खा रहे होते। मूत्री आर्मी का सामना अभी तालिबान से नहीं हुआ, सिर्फ 500 तालिबान कश्मीर में दाखिल हो गए। कश्मीर तो क्या, मूत्री झारखंड भी छोड़कर जो है भाग जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद।